इस वक्त हमारे साथ मार्केट की एक वेटरन है, हमारे साथ हैं नीलेश शाह जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के। एक सवाल जो आपके ही अंदाज में आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन है, तो क्या हमें फ्रंट फुट पर जाकर खेलना है या क्रीज पर टिके रहना है या बैक फुट पर होकर डक करना है, बॉल्स को भी छोड़ना है? है तो बैटिंग पिच, अगर टिके रहेंगे तो रन जरूर बनेंगे, बट बैटिंग पिच पे भी अगर यॉर्कर आए तो उसे छक्का नहीं मारना चाहिए, उसमें विकेट बचानी चाहिए। और हाफ वॉली आए तो पूरे जोर से बल्ला घुमा लेना चाहिए, छक्के की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि आप बाउंड्री लाइन पे कैच भी हो जाओ, बट हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। सो भारत प्योर बैटिंग पिच है, यहाँ पे हाफ वॉली आती रहेगी, रन बनते रहेंगे, जस्ट यॉर्कर को संभाल के खेल लेना, विकेट बचा लेना। तो अभी जो करेक्शन आया है सर मार्केट में, ये आपने बिल्कुल राइटली आपने कहा कि विकेट बचानी है, लेकिन ये करेक्शन जो मार्केट का दिख रहा है, ये आपको कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है? किस लेवल तक आपको दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि अब बस हो गया है, ठीक ठाक गिरावट आ गई 7-8% की, अब वापस रिकवरी का दौर है? सो एक मार्केट मुश्किल से 6% गिरा है। अगर इसे आप करेक्शन करते हैं, कहते हैं, तो फिर आप मार्केट के लायक नहीं हो। मार्केट में वही लोग पैसा बना पाएंगे जो वॉलेटिलिटी को सहन कर पाएंगे। सेकंड, ये करेक्शन तो कुछ दिनों की बात है। आपने निवेश कुछ दिनों के व्यू से किया है तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, आप एक लॉन्ग टर्म कॉल ले रहे हैं। सो मेरे हिसाब से आपको ये छोटे मोटे करेक्शन से घबराना नहीं चाहिए, आपकी टाइम होराइजन लंबी रखनी चाहिए। एंड मार्केट में कितना करेक्शन आएगा ये तो कोई नहीं बता पाएगा। आपके हाथ में ये है कि जब करेक्शन आता है तब मैं क्या करूं। करेक्शन आता है तो खरीदारी करिए, सस्ता माल मिलता है तो खरीदारी करिए, ये आपके हाथ में है। आपने अपने अंदाज में बताया कि हाफ वॉली आए जब भी तो सिक्स मारना है, सिक्स मारने की कोशिश करनी है। तो व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि सर वो हाफ वाली कौन सी हो सकती हैं जिस पे हमें सिक्स मारने की कोशिश करनी। बेसिकली वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करना चाहेंगे जहां पे उन्हें करेक्शन में मौके खोजने चाहिए। सो हाफ वॉली अलग अलग प्रकार में आती है। अभी कुछ समय पहले हमने मार्च 2020 में हाफ वॉली देखी थी, हमने उससे पहले 2013 में देखी थी, 2008 में देखी थी, 2000 में देखी थी, 92 में देखी थी। जब मार्केट में भय का माहौल पैदा होता है, ग्लोबल क्राइसिस की वजह से, कोविड की वजह से, टेपर टेंट्रम की वजह से पूरी मार्केट सस्ती मिलती है, हाफ वॉली मिलती है। दूसरा कई बार होता है, हमने आईटी सेक्टर में कुछ समय पहले देखा था कि वो 2-3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वैल्यूएशन सस्ते हो गए थे, पूरा सेक्टर हाफ वॉली था। तो स्टॉक स्पेसिफिक हाफ वॉली आती है, सेक्टर स्पेसिफिक आती है और ब्रॉड मार्केट स्पेसिफिक आती है। आप हर हाफ वॉली पे रन नहीं बना पाएंगे, आप हर गेंद को छक्के पे नहीं मार पाएंगे। तो फोकस यही करना है कि मेरे को विकेट पे खड़ा रहना है, 1 रन भी लेंगे, 2 रन भी लेंगे, 3 रन भी लेंगे, कभी कभार चौके छक्के भी मार देंगे, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसे T20 की जगह मैं टेस्ट मैच की तरह खेलूंगा। सर एक आखिरी सवाल, आपके पास समय कम है लेकिन एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूँ इन्फ्लुएंसर्स को लेकर, क्योंकि सेबी ने भी अभी लगातार गाइडलाइंस जारी की है और कई एक्शंस भी लिए हैं, लेकिन जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत जल्दी ट्रैप में फंस जा रहे हैं। वो इजीली जो है वो स्टॉक पिक्स चाहते हैं और उसमें वो जाकर फंसते हैं, पैसे डुबाते हैं। उनके लिए आपकी लाइन ऑफ सजेशन, क्योंकि आप एक मार्केट वेटरन हैं, इतने सालों का आपका, दशकों का एक्सपीरियंस है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो क्या करें जिससे पैसे भी उनके बचें और बने भी? एक, अगर पैसा बनाना इतना आसान होता तो हम लोग सब बिलियनर होते हैं। एक, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सेकंड, आपके माता पिता को छोड़ के और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके लिए पैसा बनाने में। मेरी बात करूँ तो मैं दुनिया भर में ज्ञान बांटता रहता हूँ, सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का। मैं ये करता हूँ बिकॉज मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर हूँ। जब आप निवेश करेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, हो सकता है कोटक म्यूचुअल फंड को भी उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाए। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो चीज़ बहुत चमक रही है वो सब सोना हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरी चीज़, देयर आर 2 ways टू मेक मनी इन अ वेरी सिंपल बायएन्युअल वर्ल्ड, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग में 90% लोग नुकसान करेंगे, 10% पैसा बनाएंगे।
ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, एवरेजिंग करनी कि वहाँ पे गुंजाइश नहीं है, वहाँ पे स्टॉप लॉस चाहिए। इन्वेस्टमेंट में अगर सही तरीके से निवेश करें तो 99% पैसा बनाएंगे, 1% नुकसान करेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए एवरेजिंग चाहिए, वहाँ स्टॉप लॉस से काम नहीं चलेगा। ट्रेडिंग आप T20 की तरह खेलते हैं, इन्वेस्टमेंट आप टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं। अब आप डिसाइड करिए, आपको आसानी से पैसा बनाना है या बड़ी मुश्किल से पैसा बनाना है। मुश्किल से पैसा बनाना है, ट्रेडिंग इख्तियार करिए। आसानी से पैसा बनाए, इन्वेस्टमेंट इख्तियार करिए। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत दिल से आपने सलाह दी इन्वेस्टर्स को भी और मार्केट पर भी आपका व्यू दिया। बहुत शुक्रिया आज BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।